भारत उनके पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो उनके ऊपर अमेरिका या मगरबी ताकतें उस तरीके से दबाव नहीं डाल सकती जिस तरह से हमारी आर्म ट्विस्टिंग करती हैं। कामरान, एक माइंडसेट का बहुत बड़ा एक इशू है। तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है। डॉक्टर जयशंकर को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर। इंडियंस क्या कहते हैं, हमारा मुकाबला करना चले थे, अब देखो उनके हाथ में कटोरा आ गया। भाई नरेंद्र मोदी यही कहते हैं ना कि हमारा मुकाबला करने चले थे, देखो आज इनके हाथ में कटोरा आ गया। एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है और ये बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाते ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? देयर इज अ क्वेश्चन एंड डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे क्या बोला, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर। डॉक्टर जयशंकर को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर के जिनको इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया वो अवार्ड। कॉन्ग्रेट्स। और मैं तो ये समझती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर की जो एक्सपर्टीज है उनको तो बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड का देना चाहिए अवार्ड। इसकी वजह यह है कि देखें, जो दुनिया का कोई भी ऐसा डिप्लोमेट जिसके एरा में उसकी फॉरेन पॉलिसीज बेस्ट रही होंगी और उसकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ जो है वो पूरी दुनिया करती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी जब भी मौका मिलता है तो वो ये बात करते रहते हैं कि देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये बात करते हैं, तारीफ करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। तो ऑब्वियसली फिर ऐसे फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को तो अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट डिप्लोमेट और बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड का। भारत के ऊपर उस तरीके की पाबंदियां, या आप कह सकते हैं कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं है, उनको करंट अकाउंट का कोई खसारे का इशू नहीं है, उन्होंने किसी का उस तरीके से उधार नहीं देना, उनके पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो उनके ऊपर अमेरिका या मगरबी ताकतें उस तरीके से दबाव नहीं डाल सकती जिस तरह से हमारी आर्म ट्विस्टिंग करती हैं। कामरान, एक माइंडसेट का बहुत बड़ा एक इशू है। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो समझते हैं कि दुनिया के जो तमाम मसाइल है जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं उसका जो हल है वो फॉरेन कंसल्टेंट्स के पास है। एफबीआर में कंसल्टेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंसल्टेंट, SIFC में कंसल्टेंट्स, यहाँ कंसल्टेंट्स, वहां कंसल्टेंट्स। तो जिस कौम के वज़ीर-ए-आज़म को अपनी जो कौम है उसकी सलाहियतों पर एतमाद ना हो और हर चीज में वो फॉरेन कंसल्टेंट्स ले, वो मुल्क कैसे आगे चलेगा? ये इसके अंदर बहुत बड़ा सवाल। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलेवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पाक कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीजों का पता है। सो सिंस ही इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इम्पोर्टेंट प्लेयर एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं है। इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। अब देखें, दोहा फोरम जो है इज एन इम्पोर्टेंट फोरम। हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स कर लिया जिसकी वजह से हम नाकाम हो गए। हमारी नाकामी जो है, अब देखें इंडियंस क्या कहते हैं, हमारा मुकाबला करना चले थे, अब देखो उनके हाथ में कटोरा आ गया।
भाई नरेंद्र मोदी यही कहते हैं ना कि हमारा मुकाबला करने चले थे, देखो आज इनके हाथ में कटोरा आ गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये कैसे चीज़ बेहतर होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अरब वर्ल्ड ने हमें लिफ्ट करानी छोड़ दी है, ठीक है। और वो इसलिए करानी छोड़ दी है कि उनको पता चल गया, उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि यार ये जो है ना, ये दे आर नॉट द वंस जिनके साथ हम मिलके कोई मुस्तकबिल का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने प्रोग्रेसिव ही नहीं हैं। वी आर नॉट दैट प्रोग्रेसिव। हम उस तरह अगर प्रोग्रेसिव होते तो क्या ही बात होती। उनको ये पता है कि ये बस एक डिपेंडेंट नेशन है, ठीक है, डिपेंडेंट नेशन विद मीडियोकर इंटेलेक्ट। सो हमारे पास इस तरह के लोग नहीं हैं जिनको दोहा फोरम में इनवाइट किया जा सके। दैट इज अ लॉजिक जो मुझे समझ आती है। बट जयशंकर वहां पे बैठ के उनको बता रहा है कि जो है यूक्रेन की जो जंग है उसकी वजह से दुनिया में महंगाई हुई है। वो बता रहा है उनको यूक्रेन की जंग की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। कभी पाकिस्तान की किसी लीडरशिप ने ये कहा हो कि ग्लोबल साउथ में क्या हो रहा है? लफ्ज ग्लोबल साउथ जयशंकर के मुंह में होता है 24 घंटे। वो 4 जुमलों में से 6 जुमलों में से एक जुमला ग्लोबल साउथ पे बोलता है, बिकॉज वो क्लेम करना चाहते हैं ना। ओ भाई आप लोग इसी के ऊपर ही बात कर लो कुछ उनके साथ। ये तो बनता है, ठीक है। वो क्योंकि वाकई दी बेस्ट नंबर 1 इंडियन ऑफ द ईयर है जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए करके दिखाया। लेकिन ये जो सेरेमनी है इसमें पाकिस्तान की बात कहाँ से आ गई? तो देखिए कई ऐसी इवेंट्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया में कोई इवेंट हुआ, किसी न्यूज़पेपर ने करवाया, किसी टेलीविजन चैनल पर हुआ, कहीं भी हुआ, तो उसमें होता ही है कि जो लोग होते हैं वो बात ज़रूर करते हैं, डॉक्टर जयशंकर से तो ज़रूर बात करते हैं कि पाकिस्तान की। और उनको पता होता है, जो भी जर्नलिस्ट ये बात करता है उसको पता होता है कि वो जब जवाब देंगे तो वो जवाब फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसे ही वो डॉक्टर जयशंकर ने फिर जो जवाब दिया वो बात निकली है तो ये मेरे प्रोग्राम से आगे दूर तलक ही जाएगी, देखिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि 26/11 पर बात की, कोई भी ताल्लुक ना रखना और कह देना कि नहीं अब कोई रिलेशन नहीं है इंडिया की तरफ से, अब कोई रिलेशन आपसे नहीं बन सकता, नो ट्रेड एंड नो टॉक्स। और ये जो दहशतगर्दी है इसकी वजह से अब कोई, जब तक दहशतगर्दी है तब तक नहीं हो सकता। और उसके बाद इग्नोर कर देना, पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर देना इंडिया की तरफ से, ये जो है ये ज्यादा बड़ा जवाब है। क्योंकि ऑब्वियसली के कोई अब रहा ही नहीं, सब ये कहते हैं कि वो तो है ही नहीं, इंडिया के लिए तो कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं पाकिस्तान की, क्योंकि वो बात ही नहीं करते। उन्होंने कहा वो छोड़ ही दिया हमने, आप कौन है आप लोग, ये इस तरह की बात चलती है, ठीक है। लेकिन इसी सब के दौरान कौन है आप लोग का जवाब भी मिलता रहता है, ये है हम लोग। वो इस तरीके से कि हमें तो ये पता चलता है जनाब के कोई, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं बीच में दोनों कंट्रीज के जो हमें फिर खबरें आती हैं, हमें पता चलता है। वो ऐसे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक समिट हो रही है और वो है मेडिसिन एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की, जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिसिन के, उनकी ये समिट है। और इसमें इंडियन डॉक्टर्स भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। और उन इंडियन डॉक्टर से जब बातचीत हुई है तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज एज सेफ एज इंडिया, जैसे इंडिया। अच्छा, वो किस बात पे, क्या उनसे चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई, इस वजह से उन्होंने ये बात की, तो आपके सामने रखते हैं। रुको आपको बताते हैं। जनाब, जियो न्यूज में खबर ये पब्लिश हुई है, भारतीय माहिरीन सेहत ने पाकिस्तान को भारतीयों के लिए महफूज करार दे दिया। अच्छा, सिर्फ सेफ नहीं है बल्कि इंडिया। तो नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने जिसे देखा कि किस प्रकार कतर ने पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर करके भारत का दामन थाम लिया है। इसे ही दरअसल देखा रहा है कि कतर ने अपने होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी किसी भी विदेश मंत्री को नहीं बुलाया, ना पाकिस्तान के किसी सचिव या कोई भी उनके डिप्लोमेट है उसको बुलाया। उन्होंने डायरेक्टली इन्वाइट किया डॉक्टर एस जयशंकर को, जो कि भारत के एफएम है, फॉरेन मिनिस्टर। ये हम सबको पता है, लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान में काफी हलचल मच रही है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया के साथ। वो खासकर
देखा जाए कि किस प्रकार मुस्लिम वर्ल्ड जो उनका मुस्लिम उम्मा है वो किस प्रकार पाकिस्तान को रेफरेंस या मतलब प्रेफरेंस ना देके इंडिया को प्रेफरेंस दे रहा है, इसको लेकर खासकर पाकिस्तानी लोगों में काफी आक्रोश है और उन्हें देखा जा रहा है कि किस प्रकार उनकी पूरी डिप्लोमेसी फेल होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी को उस लेवल पर पहुंचा दिया है कि हमने किसी भी मूवमेंट का साथ ना देकर बिल्कुल नॉन अलाई होकर हर देश के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करने का प्रयास किया है। लेकिन हमारी खराब किस्मत इतनी है कि हमें पड़ोसियों के रूप में बिल्कुल जहरीले सांप के तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश मिले, जिन्होंने इस रीजन में पूरी अशांति फैला रखी है। इसको लेकर काफी ज्यादा है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी अभी एक हाई लेवल पे है। इसको लेकर विश्व में डॉक्टर एस जयशंकर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्हीं के टेंडर में भारत ने अपनी शानदार विदेश नीति का एक सबूत उदाहरण पेश किया है। हर देश के साथ सही तरीके से बनाते हुए आगे बढ़ना ही भारत की नीति हमेशा से रही है और इस बार भारत की नीति यही रहने वाली है। लेकिन इसको लेके पाकिस्तान में मीडिया का रोना धोना जारी रहेगा। इसराइल हो या फिलिस्तीन हो, हमने दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बिठाने का प्रयास किया है। ये भारत की डिप्लोमेसी का एक शानदार भविष्य बताता है। क्या आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद,